हाय स्टूडेंट्स, मेरा नाम वैभव विदाउट्स में आपका स्वागत है। हमने देखा अकाउंटेंसी मतलब क्या, उसका मीनिंग मैं आपको अभी बताऊंगा। मैं थ्योरेटिकली नहीं बताऊंगा, मैं प्रॅक्टिकली बताऊंगा, आपको ध्यान में आ जाएगा। तुम्हाला लक्षात येईल की असेट कशाला म्हणतात, असेट किसे बोलते हैं, फिक्स असेट किसे बोलते हैं, करंट असेट किसे बोलते हैं, लायबिलिटी किसे बोलते हैं, करंट लायबिलिटी किसे बोलते हैं, फिक्स लायबिलिटी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी किसे बोलते हैं, कैपिटल किसे बोलते हैं, और भी बहुत कुछ अजूनही भरपूर काही। समझो एक मंगेश नाम का लड़का है, उसने एक बिजनेस चालू करने के बारे में सोचा। तो उसने ये सोचा कि मैं नाश्ते की गाड़ी लगा देता हूँ। सोच के हो गया? नहीं, पैसा लगता है, लागत लगती है। समझो मंगेश नाम के लड़के ने एक बिजनेस चालू करने के बारे में सोचा। उसने एक गाड़ी लगाने की सोची, नाश्ते की गाड़ी लगाने की सोची। शॉप परचेस करने के लिए उसे पैसा लगेगा। शॉप दुकान विकत घेण्यासाठी त्याला पैसा लागेल। पैसा देकर शॉप उसने परचेस किया। अरे वो पैसा जो उसने लगाया, जो पैसे से उसने दुकान खरीदी की, वो पैसा, इट इज कॉल्ड कैपिटल। ये सिंबल है जो पैसे के लिए यूज होता है। जो भी पैसा उसके पास था, उसने वो पैसा दुकान खरीदी करने के लिए लगा दिया। वहां पर नाश्ते की दुकान थी, ऑब्वियसली सिलेंडर लेना है, शेगडी लेना है, सिलेंडर घ्यायचा आहे, शेगडी विकत घ्यायची आहे, सिलेंडर घ्यायचा आहे, शेगडी विकत घ्यायची आहे। हे विकत घेण्याकरता त्याला काय लागला? पैसा। ये परचेस करने के लिए उसे क्या लगा? पैसा लगा। ये कैपिटल है। कैपिटल मतलब क्या? असेट, करंट असेट, फिक्स असेट। करंट असेट मतलब जिसकी लाइफ 1 साल से कम होती। फिक्स असेट की लाइफ 1 साल से मोस्टली ज़्यादा होती है। उसके बहुत से डेफिनेशंस हैं। एक फॉर एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ। फिक्स असेट आपको बिजनेस में प्रॉफिट कमाने में मदद करती है, उपयोग में आती है। बिजनेस में प्रॉफिट कमाने के लिए उपयोग में आती है, उसे कहते हैं फिक्स असेट। इसकी वैल्यू एक्चुअली करंट असेट भी आती है, बट जो फिक्स होती है उसे दुकान, फिक्स असेट, दुकान हला नहीं पाहिजे, फिक्स असेट आहे, उसकी लाईफ 1 साल से ज्यादा है। एका वर्षापेक्षा त्याची व्हॅल्यू लाईफ जास्त है, उसकी लाइफ ज्यादा है, वो फिक्स असेट में आएगी। अब ये जो है शेगड़ी, सिलेंडर, ये भी आएगा फिक्स असेट में। क्यों? क्योंकि इस पे खाना बना रहा है तभी तो बेच रहा है, प्रॉफिट कमाने में मदद कर रहा है ना। दुकान बैठने के लिए, बनाने के लिए, पैसे कमाने के लिए मदद कर रहा है ना, फिक्स असेट। अब करंट असेट, करंट असेट मतलब क्या है? धंधा शुरू है, व्यवसाय शुरू है, व्यवहार शुरू है, बिजनेस चालू है, पैसा आ रहा है, गिराईक आ रहा है, पैसे दिए जा रहा है। गल्ल्यामध्ये जो पैसा जमा हुई, जो भी पैसा आ रहा है काउंटर के अंदर, करंट असेट, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, करंट असेट। अभी तेरे बैंक में कितना पैसा है? करंट असेट। कैश एट बैंक, कैश एट बैंक, जिसे बैंक कैश भी बोलते हैं। अब फिक्स असेट, करंट असेट तो हो गया, इसमें कुछ और आएंगे, ऐड हो गए।
मैं आपको प्रॉब्लम जब हम सॉल्व करेंगे उसका मीनिंग आपको एक एक करके बताते जाऊंगा। इन हैंड, कैश एट बैंक, बैंक कैश, पैसा रोकड़, मनी, फिक्स असेट, करंट असेट, कैपिटल। अभी देखते हैं डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। डेटर्स मतलब क्या? डेटर्स मतलब मंगेश उसका एक फ्रेंड आया या एक गिराई आया, बी नाम का गिराई आया, मंगेश का बी नाम का एक गिराई आया, वो उसे उधारी के तौर पर 50 प्लेट समोसा कचौरी लेके चला गया। उधारी के तौर पर 50 प्लेट समोसा कचौरी लेके चला गया, पैसे दिए नहीं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। पैसे आने किससे है? बी से आने। अरे किससे पैसे आने हैं? बी से आने हैं। किसे आने हैं? किसे आने? मंगेश को आने। कोणाकडून पैसा येणार है? बी को। जिससे तेरे को पैसा लेना है, जिससे तेरे को पैसा आना है, मतलब डेटर्स। क्रेडिटर्स मतलब क्या? क्रेडिटर्स मतलब जिन्हें पैसा देना है। मतलब तूने समोसा बनाने के लिए मैदे का बोरा परचेज किया, तूने समोसा कचौरी बनाने के लिए मैदे का बोरा परचेज किया, तूने सिगड़ी लाई, सिगड़ी के पैसे तुझे देना बाकी है, तूने दिए नहीं है, तेरे पास पैसा कम था, बाद में दे देता हूं। अरे तेरे को पैसे देणे, तुला पैसे द्यायचे आहे, कोणाचे? तू जिथून घेतलं ते कोण झाले? क्रेडिटर्स झाले। त्यांच्यासाठी तू डेटर्स झाला। उनके लिए, ये जहां से परचेज किया, इन लोगों के लिए तू डेटर हो गया, पर वो तेरे लिए क्रेडिटर्स है। इनके लिए, जिनसे तूने परचेस किया है, उनके लिए तू, त्यांच्यासाठी तू डेटर झाला, पण तुझ्यासाठी ते क्रेडिटर है। मतलब उनको पैसे देना है तुझे, लायबिलिटीज है तेरी, लायबिलिटीज का मीनिंग देखेंगे। लायबिलिटी मतलब फॉर एग्जांपल ओपन करने के लिए बैंक से तूने लोन लिया, 20 लाख का तेरा लोन हुआ, बैंक को तुझे 20 लाख रुपए देना है, ये तेरी लायबिलिटी है। 50,000 कम पड़ रहे थे, दोस्त से लोन लिया है, दोस्त को आगे जाके पैसे पे करना है, मित्राला पैसे देना है, लायबिलिटीज हो गई। ओवरड्राफ्ट मतलब अधिविकर्ष, बैंक ओवरड्राफ्ट। करंट अकाउंट होते हैं, उनमें ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज बैंक मोस्ट ऑफ प्रोवाइड करती है कस्टमर्स को। उनके व्यवहार चेक किए जाते हैं, महीने के व्यवहार चेक किए जाते हैं, उन्हें बैंक ओवरड्राफ्ट देती है, ज्यादा पैसे यूज करने के लिए देती है। जस्ट लाइक अ क्रेडिट कार्ड, पहले पैसे पे कर दिए, उसके बाद में मंथली इंस्टॉलमेंट में ईएमआई में पेड करूंगा। मतलब ये तेरी देयता है, तुझे देना है, इसीलिए जहां देना है वो तेरे क्रेडिटर्स जो है वो लायबिलिटी में आएंगे। ड्राइंग मतलब क्या? धंधा बहुत अच्छा चल रहा है, बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, इसका बच्चा आया,
बच्चा है, स्कूल की फी देना है, पापा पैसे नहीं है, मुझे पैसे अरेंज करके दो। लड़का है, स्कूल की फी देना है, पापा पैसे चाहिए। अब जेब में तो पैसे थे नहीं, काउंटर में पैसे हैं, करंट कैश इन हैंड, काउंटर में पैसे हैं, पैसे तो देना है। समझो 50,000 रुपये काउंटर में थे, 50 काउंटर में थे, सॉरी 1 लाख काउंटर में थे, 1 लाख काउंटर में थे। उसने काउंटर में से 50,000 निकाले और बच्चे को दे दिए। प्रॉफिट में से दिए क्या? नहीं। ये जो खर्चा हो रहा है ये पर्सनल हो रहा है, बिजनेस तो हो रहा है क्या? कुछ वस्तु परचेस की क्या उसने ये पैसों में? नहीं। कुठली वस्तू विकत घेतली क्या? नहीं। ये पैसे उसने खुद के यूज के लिए, अपने बच्चे की स्कूल की फी भरने के लिए काउंटर में से निकाले, बच्चे को दिए। वो जो पैसे निकाले हुए हैं, वो जो अमाउंट है, उसे कहेंगे ड्राइंग। समझ में आया फ्रेंड्स? सबसे पहले हमने देखा कैपिटल मतलब क्या है। दुकान परचेस करने के बाद में जो पैसा लगा कैपिटल है। जो वस्तुएं परचेस की, दुकान परचेस किया, फिक्स असेट है। जो काउंटर में पैसा आ रहा है करंट असेट है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। जो भी पैसा है वो करंट असेट है। उसका दोस्त आया, उसने उधारी के तौर पर उससे कुछ माल लेकर गया, परचेस कर गया, पैसे बाद में दूंगा। वो दोस्त इसका डेटर्स हो गया, क्योंकि उससे पैसे आने हैं, वो पैसे आएंगे, तेरी असेट बढ़ेगी, उससे पैसे आएंगे, तेरी असेट बढ़ेगी, इसलिए ये डेटर्स आ गया। क्रेडिटर, तूने जिनसे माल परचेस किया, कल तुझे उन्हें पैसे देने हैं, तेरे पास पैसे नहीं थे, तुझे कल पैसे देने हैं, वो तेरे क्रेडिटर्स हो गए। बच्चा आया, पिताजी मुझे स्कूल की फीस देनी है। बेटा मेरे पास तो पैसे है नहीं। अच्छा ठीक है, तू काउंटर में से ले ले, 50,000 निकाले, बच्चे को दे दिए, वो तेरी ड्राइंग हो गई। ड्राइंग। ध्यान में आया? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स।